हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे चैनल लेसन एंड फिलॉसफी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यूनानी दार्शनिक थेल्स के बारे में। इससे पहले कि जो फ्रेंड्स पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं उनसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो लेटेस्ट अपडेट की जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थेल्स के बारे में, जो कि एक यूनानी दार्शनिक थे। थेल्स जो कि आयोनिक स्कूल के यूनानी दार्शनिक थे, उनके प्रतिनिधि थे। इनसे पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें जितने भी जो यूनानी दार्शनिक है जो सुकरात से पहले हैं उनकी संप्रदा क्या थी उनके बारे में मैंने उसमें जिक्र किया है। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आयोनिक नेम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि शुरू के जो यूनानी दार्शनिक जैसे थेल्स, एनेक्सिमीनिस थे, उनका जो संबंध था वो आयोना से था, जो कि एशिया माइनर के तट पर रहते थे। इन देशों को माइलेट्स भी कहा जाता था। इसलिए जो आयोनिक संप्रदाय है उनको मालेशियन संप्रदाय भी कहा जाता है। इन्होंने जो मालेशियन जो स्कूल है उनकी नींव रखी थी। इनको पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। जे भी हम कह सकते हैं कि जे पहले वैज्ञानिक थे। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 624 पूर्व ईसा को हुआ था और इनकी जो मौत हुई थी 550 पूर्व ईसा को लगभग हुई थी। ये कहा जाता है कि ये महान बुद्धि और महान दृष्टि वाले राजनीतिक व्यक्ति थे। इनकी जो प्रसिद्धि है वो ज़्यादातर गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में थी। ज्योमेट्री का जो ज्ञान इन्होंने हासिल किया था उसके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने मिस्र से ये ज्ञान जो लिया था और इनको बाद में जो अपने देश में इसको प्रचलित किया। ये माना जाता है कि जो मौसमों के कारण है उनकी जो विचार है वो थेल्स ने दी थी कि मौसम क्यों बदलते हैं, क्यों होते हैं। तो इसके बारे में जो विचार जो दी है वो थेल्स ने दी है। ये भी कहा जाता है कि जो 585 पूर्व ईसा को जो सूर्य ग्रहण लगा था उसकी जो भविष्यवाणी थी वो थेल्स ने की थी। ये माना जाता है कि ये बहुत बड़े आविष्कारक थे, इंजीनियर थे और इन्होंने नगर योजना भी बनाई थी। मिस्र से जो ज्योमेट्री का ज्ञान इन्होंने हासिल किया था उसके आधार पर उन्होंने जो मकान की जो ऊंचाई होती है उसको मापना सीखा। ये भी माना जाता है कि इस ज्योमेट्री के ज्ञान के आधार पर इन्होंने जो समुद्री जहाज की जो दूरी है उसका अंदाजा लगाना भी सीखा था। प्रचलित जो परंपरा है उनके अनुसार जो गिनती में जो सप्त ऋषि हैं जो 7 माने जाते हैं उनमें इनका जिक्र आता है, जो माना जाता है। थेल्स के नाम पर अनेक कथाएं प्रचलित है। जैसे एक रात थेल्स आकाश की तरफ तारों को देख रहा था तो तभी वह गड्ढे में गिर जाता है। तो एक लड़की जो नौजवान लड़की है उसको बांध से निकालती है और कहती है कि आप तो आकाश की बातें करते हो, तुम्हें तो अपने पैरों का ही ज्ञान नहीं है। सो ऐसी और भी कई कथाएं हैं जो उनके नाम पर प्रचलित है। एक फिलोसफर है हेरोडोटस, जिन्होंने जैसे मैंने पहले कहा कि जो भविष्यवाणी की थी सूर्य ग्रहण की वो थेल्स ने की थी। उसका जिक्र जो किया है वो हेरोडोटस ने किया है। अगर हम थेल्स की बुक्स की बात करें तो इनकी कोई बुक्स नहीं मिलती। इनका जो जिक्र मिलता है वो हेरोडोटस और अस्तु के जो बुक्स हैं उनमें मिलता है। ये भी कहा जाता है कि जो पिरामिड है जो उनकी जो शाएं होती है उसके आधार पर उन्होंने जो उसकी जो ऊंचाई को मापना जो सीखा था। अस्तु के एक शिष्य हैं जुडेमस, उन्होंने एक गणित इतिहास में जो प्रथम बुक्स है वो लिखी है
उसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि यूनान में जो रेखा गणित का जो आरंभ किया है वो थेल्स ने किया है। अगर इनके हम सिद्धांत की बात करें तो इनके दो प्रमुख सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है, इनका मानना है कि जो जितने भी पदार्थ हैं उनका जो उत्पादक कारण है, उनकी जो क्रिएशन हुई है वो जल से हुई है। दूसरा इनका जो कारण है, जो सिद्धांत है वो है, जो पृथ्वी है वो एक तस्तरी की तरह है जो जल ऊपर तैर रही है। अगर हम पहले सिद्धांत की बात करें तो हमें लगता है कि जैसे धरती पर सबसे पहले जल था और विश्व का हर एक पदार्थ इसी का ही बदला हुआ रूप है। थेल्स के समय यूनानी भाषा में हाइड्र शब्द का प्रयोग एक ऐसे पदार्थ के लिए होता था जो कि तरल अवस्था में रहता था। हम छोटी से नहीं कह सकते कि थेल्स ने जल को सभी वस्तुओं का मूल उत्पादक कारण क्यों माना है, लेकिन अस्तु का ये अंदाजा है कि थेल्स ने इसलिए शायद ये सिद्धांत दिया क्योंकि हर एक वस्तु के विकास में नमी होती है, गर्मी में भी नमी होती है। इवन कि सारे जीव जो होते हैं वो नमी या गीलापन से पैदा होते हैं। एक बीज तभी सुरजीत होता है जब उसे जल मिलता है। अगर हम देखें तो थेल्स की जे सिद्धांत है जो वो ठीक भी लगता है, क्योंकि जैसे जल है वो भाप बन जाता है और हवा का रूप लेकर वो आकाश में चला जाता है। उसके बाद वो ही बरखा का रूप लेकर दोबारा जल बन जाता है। ऐसे ही डेल्टा है जिसमें पहले नमी होती है, गीलापन होता है और बाद में जब वो सूख जाता है तो उसमें वो धरती का रूप ले देता है। सो हम कह सकते हैं कि थेल्स ने जल के जितने भी रूप देखे उसी के आधार पर उसने ये निष्कर्ष निकाला कि धरती पर जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उसका जो मूल कारण है वो जल है। इसके अलावा उनकी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे उनका ये मानना है कि जो चुंबक होती है, जो मैग्नेट होता है, उसमें भी जीवन होता है, उसमें भी आत्मा होती है। ये उन्होंने क्यों कहा, इसके संबंध में मैं एक और वीडियो अलग से तैयार करूंगा। दूसरी बात उनकी ये है कि सभी पदार्थ हैं उनमें देवता वास करते हैं। ये उन्होंने क्यों कहा, इसके संबंध में भी मैं एक और वीडियो तैयार करूंगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना।